पर प्रभु, मैं अब तक पहुंचूं कैसे? प्रभु, सोचिए मत, कुछ करिए। और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? प्रभु, 2 दिन से यही अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु, मुरली, बाबा आ रहे हैं। तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कान्हा, ये कहाँ से आई? तुझे चाहिए जे? इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी कान्हा। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी के बाबा को बजा कर सुनाएंगे। बोल, देखो वचन सुनाएगा ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा। आप बस मुरली दो तो एक बार। लल्ला जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं? ना ना, उन्हें लिवाना तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्नप्राशन की तैयारी तो करनी। आता हूँ मैं। हाँ, आ गया। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए। चिंता मत करो मुरली, इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख देता है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी को देता है क्या? तो जो चोट रख दे तो दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कुछ और ले आएगी तेरी माँ। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगा है तेरा। क्या चाहिए तुझे? तू बता दे। मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला। फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर में मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। और ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? 2 दिन हो गए, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है। कंस कंस, महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी, आप इस सबसे कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य है।
आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपलासुर, चपलासुर। ओ गया कल्याण, कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सब का कार्य समाप्त होने को है, अनंत काल भी बाकी है। क्या होगा मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है। इतना बुरा भी मुझे ना बनाती मैं। क्या हीरो बेटी तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तो यह है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कुछ पता है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा, मैया चाहे जो बनाए पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो खाना पहली बार ही चखेगा, और जो वो चखेगा वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। और यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम कर दो और खाना को अच्छा न लगे तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो, ना मुझसे ना बनेगा आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए। उसे तो अनुभव भी है कि बालकों का भोजन कैसे बनाता है। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने कान्हा के लिए तो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन में। चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रंगोली में देवी के चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई ना। देवी के चरण चिन्ह यहाँ कैसा है? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ। मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात। पर क्या तुम्हें
देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास न है। मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती है। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन लो। देखना स्वादिष्ट होने में दांत के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे नाना के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहाँ से। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नंद भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा, मैं कुछ सहायता करूं? ना जीजी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए। आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरे मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ। अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ाने